मेहता का उल्टा चश्मा। हाय टप्पू, हाय गोकुलधाम। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाय टप्पू। हाय। हाय टप्पू सेना। ओए सोटी भाई सत श्री अकाल। ओए रोशन भाभी सत श्री अकाल। हेलो मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े। हेलो आचार स्पेशलिस्ट माधवी आंटी। हेलो डॉक्टर आती। हेलो। हेलो कोमल आंटी। हाय बेटा। हेलो दया आंटी। नमस्ते बेटा। हेलो जेठालाल भाई अंकल। भाई अंकल। जेठालाल भाई अंकल। हाँ बेटा। हेलो हेलो। हेलो मेहता साहब। अरे मुझे भी जानते हो। हेलो अंजलि भाभी। हाँ। हाय बबीता जी। हेलो अय्यर भाई। वड़कम वड़कम। मेरे को कैसे जानते? हेलो पत्रकार पोपटलाल। हेलो अब्दुल भाई सुंदर मामा। चला। हाय। हेलो बाघा भाई। नमस्ते दादाजी। हेलो नट्टू काका। हेलो रीटा रिपोर्टर। अरे वाह बेटा, तुम हम सबको कैसे जानते हो? अरे ये रीटा रिपोर्टर है ना, उसकी कल तक चैनल पे मैंने गोकुलधाम खेल महोत्सव देखा पूरा। अरे वो देखकर मैं आप सबको राजकोट से इधर आ गया मिलने। क्या बात है बेटा, वाह वाह। बेटा गोकुलधाम सोसाइटी में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू दया आंटी। सच कहूँ मैं आपका गोकुलधाम खेल महोत्सव देखकर आज बहुत खुश हुआ। मैं आप सबकी खुशियों में अपनी खुशियों को शामिल करने के लिए आया हूँ। अरे वाह वाह बेटा वाह। अरे बेटा, खुशियों के लिए तो गोकुलधाम के दरवाजे और हम सब के दिल हमेशा खुले हैं। बिल्कुल। मैं खेल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, मगर जब आप लोगों को खेलते हुए देखा तो मुझे इतना मजा आया, मुझे ऐसा लगा मैं खुद ही खेल रहा हूँ। जेठा भाई, आजकल तो सब जगह क्रिकेट छाया हुआ है, लेकिन गोकुलधाम खेल महोत्सव देख के मजा आ गया। वाह वाह क्या गेम्स थी। पंजा लड़ाना, नींबू चम्मच, उल्टी दौड़। और अय्यर भाई, आप तो साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू। लेके जाओ उनको राजकोट, लेके जाओ अपने साथ। ये सब टीवी पर देखकर एक नया मनोरंजन मिला, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। अरे तुम राजकोट से यहाँ तक ये बताने आए, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। अरे सिर्फ यही नहीं, मैंने वो आपका जीपीएल, दही हांडी ये सब भी टीवी पर देखा है, तब से आप सबसे मुझे लगा हो गया। और तुमको अभी इधर लाइव देख के हम सबको तुमसे लगा हो गया भाई। और दया आंटी, आप मानोगे नहीं, जब मैं नासिक गया हुआ था तो वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर मुझे मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या इच्छा है, तो मैंने कहा मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है कि मैं गोकुलधाम वासियों से मिलूं। तो उसने प्रण लिया भगवान के पास कि जब तक तुम गोकुलधाम वासियों से नहीं मिलते तब तक मैं 100 दिन तक दरगाह चल के जाऊंगा और माथा झुकाऊंगा। उसका नाम अफजल है, देख रहे हो ना मुझे टीवी पर अफजल भाई। क्या बात है, हाउ स्वीट। क्या बात है, उस टैक्सी वाली भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। बिल्कुल। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, किसी और के मन की इच्छा पूरी करने के लिए खुद मन्नत मांगते हैं। क्या बात है, वाह। मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लव यू, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। एक मिनट। अब वही जय छिनियारा हो ना जो टीवी पे सब लोगों को हंसाते हो? हाँ। अरे आए तब से मैं सोच रहा हूँ इनको कहाँ देखा है, टीवी पे देखा है। आप हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए, लेकिन आप भी तो खुशियां बांटते हैं। हाँ, यहाँ भी खुशियाँ बांटो, हमारा क्या कसूर है?
अभी आए हो तो ऐसे जाने नहीं देंगे। तो फिर अरे बेटा यहाँ आए हो तो हमारे घर पे खाना खाना ही पड़ेगा। खाना तो खाएंगे लेकिन उसके पहले आपको अपनी कला दिखानी पड़ेगी। दिखाएंगे ना? बिल्कुल। दोस्तों, मैं जेठालाल भाई अंकल की एक बहुत राज की बात बताता हूँ। जेठालाल का राज? हाँ बताओ बताओ। कौन से राज की बात बेटा? कौन सी मतलब? कितनी है? मेरे हिसाब से एक भी नहीं है। जेठालाल भाई बहुत रंगीन इंसान है। रंगीन जेठालाल भाई के बारे में एक बात पता चली है कि वो होली में रंगों से बहुत खेलते हैं। अब मैं यहाँ हाजिर सभी पतियों के मन की बात बताता हूँ। एक पति समंदर के पास खड़ा होके समंदर को ललकार रहा था, ऐ समंदर, ऐ समंदर, अपनी लहरों को जरा संभाल के रख। ऐ समंदर, अपनी लहरों को जरा संभाल के रख। जिंदगी में तूफान लाने के लिए मेरी पत्नी ही काफी। माधवी, करेले का जूस पी के आया होगा समंदर के पास। दोस्तों, एक बार जेठालाल अंकल और दया आंटी दोनों सड़क पर घूमने निकले। तभी अचानक उनके सामने एक फॉरेनर आया। फॉरेनर ने अंग्रेजी में पता पूछा। जेठालाल को कुछ समझ में नहीं आया। जो कभी बाकी है मेरा दोस्त। फिर फॉरेनर ने फ्रेंच में पता पूछा, फिर भी दोनों कुछ नहीं समझे। फिर फॉरेनर ने जापानी, रशियन, जर्मन में पता पूछा, फिर भी दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो सर पटक कर चला गया। दया आंटी जेठालाल से कहती है, टप्पू के पापा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वो आदमी ने हमसे 5 भाषा में पता पूछा, फिर भी हमें एक भी भाषा नहीं आई। जेठालाल बोलते हैं, दया, उसको तो 5 आती थी, फिर भी क्या फायदा हुआ। अभी जग खत्म हो गया मेरा दोस्त। समझ में नहीं आया जग? आया। तो हंसो, क्या गुदगुदी करो। एक बार गोगी आईने के सामने आंख बंद करके खड़ा था। रोशन आंटी वहां आई और पूछा, आया शो करे छे दीकरा? गोगी बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं सोते वक्त कैसा दिखता। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत बदलना। सचमुच जीने का अंदाज नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए किसी एक शायर का शेर मुझे याद आ गया कि बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर। बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। एक बार रीटा रिपोर्टर पागल खाने में गई। अरे भाई, वो उसी लायक है। अरे पोपटलाल अंकल, वो पागलों का इंटरव्यू लेने के लिए पागल खाने गई थी। सुन लिया पागल? तो उसने पागलों से पूछा कि यहाँ पर सबसे बड़ा पागल कौन? पागल बोले, डॉक्टर। तो रीटा रिपोर्टर परेशान, बोले, डॉक्टर कैसे? पागल बोले, हम तो सब पागल है इसलिए यहाँ रह रहे हैं। वो तो नहीं है फिर भी यहाँ रह रहे हैं। एक बार टीचर ने गोली से पूछा, ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते? गोली बोला, टीचर, लंच और डिनर। अरे नहीं, गोली आज रात का डिनर कल सुबह के नाश्ते में खा सकता है। बिल्कुल सही बात है।
बार जेठालाल टप्पू से कह रहे थे, टप्पू अगर इस साल तू पास हुआ तो मैं तुझे साइकिल देके दूं, मगर याद रखना अगर फेल हुआ तो मुझे पिताजी भी मत कहना, पापा भी मत कहना, डैडी भी मत कहना, मैं तेरा कोई नहीं। एक हफ्ते बाद टप्पू रिजल्ट लेके आया तो इसके पापा ने पूछा, क्या हुआ तेरे रिजल्ट का? टप्पू बोला, मत पूछो जेठालाल। टप्पू, ये क्या तरीका है? पापा को ऐसे नाम से बुलाते हैं? पर मम्मी ये तो जोक था। फिर भी नहीं बुलाने का। दया शांति शांति, जोक सुन जोक सुन। दूर इशारों से बात नहीं होती, आंसू बहाने से कभी बरसात नहीं होती। दूर इशारों से बात नहीं होती, आंसू बहाने से कभी बरसात नहीं होती। ये जिंदगी ख्वाब नहीं एक हकीकत है। ये जिंदगी ख्वाब नहीं एक हकीकत है, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से कभी रात नहीं होती। वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या बात है। आँख की तुमने बात की जय, तो मुझे एक शायर का शेर याद आ गया कि यूं तो हर आँख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देख कर रो दे जो जमाने का गम, उस आँख से आंसू गिरे वो मोती है। अरे वाह, क्या बात है बेटा साहब। पत्रकार पोपटलाल भाई, आपको शादी करनी है ना? हाँ भैया, बिल्कुल करनी है। मैं तो दिन रात यही सपना देखता हूँ कि जल्दी से मेरा घर बस जाए। जय, तुम मानोगे नहीं, मैं दिन में 24 घंटे में से 25 घंटे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी मेरी शादी हो जाए। पोपटलाल भाई, निराश मत होना, ऊपर वाला सबकी प्रार्थना जरूर पूरी करता है। अरे थैंक यू जय भाई, दिल खुश कर दिया तुमने। अगर इस जन्म में पूरी ना हो तो अगले जन्म में डबल करके देता है। ले लेता जा, अभी तेरी खुशी भी दुगनी कर दे। आजकल के हमारे कुछ नेता इस देश के दुर्भाग्य को देख रहे हैं, पूरा देश खा गए फिर भी डकार नहीं ले रहे। क्या बात है, सुनो। बहुत गहरी बात कह दी बच्चे ने, वाह 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 वाह। बिल्कुल सच बात कह दी जय। तब मुझे याद आ गया कि एक सांप नेताजी को काट रहा था, तो किसी ने कहा, भाई सांप नेताजी को काट रहा है। बोले, काट नहीं रहा, जहर भरवा रहा है। गोली ने एक बार अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है। पापा बोले, लेकिन तुझ में कोई गुण है डॉक्टर बनने का? गोली बोला, है ना। पापा बोले, क्या? गोली बोला, मेरी हैंडराइटिंग। जेठालाल से एक बार नट्टू काका ने कहा, सेठ जी मैं 30 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, फिर भी आपने मेरी पगार नहीं बढ़ाई। देखिए आपके यहाँ काम करते करते मेरे बाल सफेद हो गए। जेठालाल बोले, ये लो 30 रुपया, अपने बाल को कलर करवा लो। सेठ जी यहाँ भी मुझे नहीं छोड़ा। एक बार बाघा भाई ने जेठालाल भाई से कहा, सेठ जी अपने यहाँ फाइल बहुत बढ़ गई, फाइल रखने की कहीं जगह नहीं। जेठालाल बोले, तो फिर गोडाउन में रख दो। बोले, गोडाउन में भी रखने की जगह नहीं। जेठालाल बोले, तो फिर फेंक दो। थोड़ी देर बाद वापस आए, सेठ जी लेकिन फेंकने से पहले इन सबकी एक एक कॉपी निकाल दे। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई। जेठालाल इसको कहते हैं जैसी जिसकी सोच। तुमसे ही इस वतन की जान है, तुमसे ही इस वतन का ईमान है। तुमसे ही इस वतन की जान है, तुमसे इस वतन का ईमान है। जहां तुमसे फूल खिलते हो दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। अजय जय हिंद, जय हिंद। सो मच जय, तुम्हारी चटपटी चुलबुली बातें सुनकर हम लोगों को खूब मजा आया। हम लोग खूब हंसे, क्यों दोस्तों? जय, तुमने गोकुल धाम खेल महोत्सव टीवी पर देखा, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि तुम हम सब के साथ ये देख कर जाओ कि किसे मिलता है गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड।
ओके, क्या बात है। और अब मैं अनाउंस करने जा रही हूँ गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड। एक मिनट। अरे बाबा भिड़े। अरे क्या हेलो एक मिनट देखिए, मुझे कुछ कहना है। अरे भाई कल कहना। जेठालाल, आज कहना जरूरी है। अरे तो प्रोग्राम के बाद में कहना भाई। तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं। अरे तो ऐसी बात क्यों कहनी है जो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे जेठिया सुन तो ले क्या कह रहा है। सॉरी बाबा। बोलो भाई बोलो। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। तो मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ये बताए आजा हो गया चलो। फिर भी मैं बोलूंगा। देखिए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर कुछ लोगों का आभार मानना बहुत जरूरी है। तो इस सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते इस गोकुलधाम खेल महोत्सव 2011 का शानदार आयोजन करने के लिए मैं टप्पू सेना, चंपक चाचा जी, सुंदरलाल और अब्दुल इन सब का आभार मानता हूं। थैंक यू। और हमारे माननीय जजेस श्रीयुत नड्डू काका जी, श्रीयुत बागा जी और उनके दो सहयोगी रोजी और लूसी जी का भी आभार मानता हूं। और इस शानदार इवेंट को टीवी पर लाइव दिखाने के लिए हमारी कल तक की रिपोर्टर रीटा का भी मैं आभार मानता हूं। हाँ। और हमारे यहां उपस्थित हमारे नन्हे मेहमान श्री जय चनियारा जी का भी मैं आभार मानता हूं कि उन्होंने अपने हास्य कला का प्रदर्शन करके हमारे जीकेएम की पूरी थकान को एक पल में दूर भगा दिया। थैंक यू जय। एक मिनट बड़े, जो तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूँ। अरे बिल्कुल। बड़े, मुझे लगता है कि जय चनियारा के लिए आभार शब्द थोड़ा सा छोटा है। आज जिस तरह जय ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल अनुपम है। हम लोग क्या आभार प्रकट करेंगे? जो जोश और जज्बा दिखाया है वो अद्वितीय है। जहन में आती है कि ईश्वर न जाने ऐसा क्यों करता है कि जिंदगी में कुछ इंसानों को तो सब कुछ दे देता है और कुछ इंसानों से कुछ छीन लेता है। लेकिन जिस तरह जय ने आज पूरे वातावरण में अपने शब्दों से, अपने लफ्जों से एक नई चेतना, एक नई रोशनी भर दी, तो ये एहसास होने लगा कि ईश्वर अगर कुछ छीन लेता है किसी से तो ऐसा बहुत कुछ दे देता है जो आम इंसान के पास नहीं होता। कई लोगों के पास देखने की ताकत नहीं होती, रोशनी नहीं होती, लेकिन सुर की इतनी समझ होती है कि संगीत भी उनसे सीखने लगता है। कई लोग सुन नहीं सकते लेकिन हाथों में उनके अद्भुत कला होती है। तब किसी शायर का मुझे एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वाह 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 मेहता साहब वाह। और जिस तरह आज जय चनियारा ने अपनी कला का अनुपम नायाब उदाहरण यहाँ पेश किया, शायद हम सबको एहसास होना चाहिए कि ईश्वर ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन शायद जो सब कुछ दिया उसका उपयोग हम कर नहीं पाते। और जिंदगी में हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम सबसे ज्यादा कुछ ऐसा है जो उन्हें हम सबसे अलग करता है और हम सबसे बड़ा बनाता है, जैसे जय चनियारा। बस मुझे इतना ही कहना था। अब आप बताएं रीटा कि हमारा खेल रत्न अवार्ड किसे मिल रहा है? रीटा, अब गोकुलधाम खेल महोत्सव के खेल रत्न अवार्ड का अनाउंस करो। एक मिनट यार, मुझे कुछ कहना है। कितना कहना है इसको माधवी भाभी? घर में आप क्या इसको बोलने नहीं देते? नहीं असं काही नाही। मग काय है काय म्हणजे? अरे भाई कितना बोलना है तुमको? महत्व की सारी बातें तो हो गई। नहीं, बाकी है जेठालाल। इससे पहले कि खेल रत्न का अवार्ड अनाउंस हो, मेरा यह प्रस्ताव है कि खेल रत्न का अवार्ड जिसे भी मिले, मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ उपस्थित जय के हाथों वो अवार्ड प्रदान हो। ये बात सही कही। बढ़िया प्रस्ताव, बढ़िया प्रस्ताव, बहुत। और अब दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं उस खिलाड़ी का नाम अनाउंस करने जा रही हूँ
जिसने जीता है ये गोकुलधाम खेल रत्न अवार्ड, और उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों, दुनिया की चाहे जो खेल प्रतियोगिता हो, लेकिन हर खेल प्रतियोगिता में दुनिया भर के हर व्यक्ति को यह इंतजार रहता है कि भाई कब वो घड़ी आएगी जब हमें ये जानने को मिलेगा कि उस प्रतियोगिता का मैन ऑफ द मैच यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है। चाहे क्रिकेट मैच हो या ओलंपिक्स हो या एशियाड हो या हमारा जीकेएम, और जीकेएम में भी हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस जीकेएम में खेल रत्न अवार्ड का हकदार आखिर कौन होगा। भाई जिंदगी और खेल दोनों में एक बड़ी समानता है, दोनों में ही आपको डटे रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, ना कि आप हालात और नसीब को दोष देके मायूस होकर बैठ जाए। देखिए हमारे छोटे से कलाकार जय छनियारा, इन्होंने हालातों के आगे सर नहीं झुकाया, वरन लोगों को हंसाने का बीड़ा उठाया। हमें ऐसे ही प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन अभी यहां सबके दिमाग में यह सवाल है कि खेल रत्न का अवार्ड किसको मिलेगा। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं, फिर मिलकर देखेंगे कि अवार्ड मिलता किसे है। देखेंगे मिलके तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।